चलिए अब आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए, थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। लैंगिक जनन को हमने परिभाषित किया था और कुछ बातों को बताया भी था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। तो मेन हेडिंग हो जाएगा आपको लैंगिक जनन की घटनाएं। इसको हम लोग कहते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही आपका मेन टॉपिक होगा, लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखिएगा लैंगिक जनन की घटनाओं को तीन भागों में बांटा गया है। वो छूट गया सर, घटनाओं को इस तरह से देखिए लैंगिक जनन की घटनाएं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटनाएं। इसको लिखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्च घटनाएं।
तो आप देख रहे हैं लैंगिक जनन की घटना वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया निषेचन पूर्व घटना, दूसरा हो गया निषेचन, तीसरा हुआ निषेचन पश्चात घटनाएं। तो पहला नंबर में निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हमने लिखा है कि निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। लिखेंगे निषेचन पूर्व घटना में दो प्रक्रियाएं होती है। निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रक्रियाएं होती है। वो 2 प्रक्रिया को हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग इस तरह से लाइनिंग दे दीजिएगा। फर्स्ट में लिखिएगा युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा प्रक्रिया जो होता है युग्मक का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ गैमीट।
हो गया। हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक आपका है लैंगिक जनन की घटनाएं। तो आप जानिए लैंगिक जनन में जो है 3 घटना आता है, जिसमें से पहला घटना क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब क्या, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटना जो है उसको क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। कोई दिक्कत है? दूसरा क्या है, निषेचन। थोड़ा सा हम कल आप लोग को बताए थे, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है या उस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है और जिससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। बताए थे। इसके बाद क्या है, निषेचन पश्च घटनाएं। पश्च मतलब क्या होता है, बाद, मतलब निषेचन के बाद की घटना। तो पहला प्रकार कौन सा है, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसको हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। अब बात उठता है कि निषेचन पूर्व घटना जो होती है उसमें होता क्या है। तो कहिएगा कि निषेचन से पहले जो घटना होती है जिसको निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, तो निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रक्रियाएं होती है, जिसमें से हमने लिखा है, पहला क्या लिखा है, युग्मक जनन। दूसरा क्या है, युग्मक का स्थानांतरण। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इससे पहले क्लास में, शांत हो जाइए, इससे पहले क्लास में हम आपको लैंगिक जनन का परिभाषा बताया था ना, और उसमें 3 बात को हम रखे थे, जिसमें हम बताए थे, ये देखिए नर है और ये मादा है। मादा है तो क्या, फीमेल। नर को क्या कहते हैं, मेल। नर में जो युग्मक उत्पन्न होता है, अर्थात नर के युग्मक को, अर्थात जनन कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, नर युग्मक। क्या कहेंगे, नर। एकदम ध्यान से समझिएगा, मेल गैमीट। और मादा में जो युग्मक बनता है, मादा युग्मक। हमने बताया था नर युग्मक हो कि मादा युग्मक हो, दोनों ही क्या है, कोशिका है। कैसा कोशिका है, अर्धगुणित कोशिका है, हैप्लोइड सेल है। चूंकि युग्मक में जो है गुणसूत्र की संख्या जो है क्या होता है, आधा होता है। जैसे मनुष्य के केस में अगर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है, तो मनुष्य के युग्मक में चाहे वो नर का युग्मक हो शुक्राणु, चाहे मादा का युग्मक हो अंडाणु, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23 होगा। अर्थात नर युग्मक हो कि मादा युग्मक हो, किसी भी जीव का युग्मक क्या होता है, हर हमेशा अर्धगुणित होता है ना। एक बताइए, निषेचन जो हम आप लोग को पढ़ाए थे इससे पहले क्लास में, जिस समय हम लैंगिक प्रजनन को परिभाषित कर रहे थे, उसमें निषेचन में हम लोग क्या किए थे, नर युग्मक और मादा युग्मक।
नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? युग्मनज। किसका निर्माण हुआ था? युग्मनज, मतलब जायगोट का निर्माण हुआ था ना। अच्छा बताओ तो निषेचन हुआ, F4 क्या समझना है? फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत है? F4 क्या समझना है? फर्टिलाइजेशन। अच्छा बताओ तो निषेचन होगा तब ना युग्मनज का निर्माण होगा। अगर निषेचन नहीं होगा तो नहीं ना होगा। इसमें कंफर्म है ना? दिक्कत नहीं ना है किसी को? अब यहाँ बताइए कि अगर ये नर युग्मक का निर्माण नहीं होगा, मादा युग्मक का निर्माण नहीं होगा, तो क्या निषेचन होगा? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि निषेचन की क्रिया के लिए पहले आवश्यक क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण। क्या? और आप जानिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसका मतलब ये जो युग्मक जनन पहला हम लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? युग्मक का निर्माण। क्या हुआ? आप लोग बताइए तो युग्मक का निर्माण जो है निषेचन होने के बाद होगा कि पहले होगा? पहले युग्मक बनेगा तब न दोनों युग्मक मिलेगा, तब न निषेचन हुआ। इसका मतलब है कि युग्मक का निर्माण अर्थात युग्मक जनन जो होता है वो निषेचन से पहले की घटना होगी कि बाद की? पहले की। कोई दिक्कत है? दूसरी बात, अच्छा बताइए तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों का निर्माण हो गया। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो गया। अगर ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंचेगा, क्या निषेचन होगा? क्योंकि जब तक मादा युग्मक से नर युग्मक मिलेगा नहीं तब तक निषेचन नहीं होगा। इसका मतलब है कि निषेचन से पहले दो प्रकार की घटनाएं होती है। कौन? युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। मतलब कह रहा है कि निषेचन से पहले दो प्रक्रिया होता है। पहले युग्मक का निर्माण होता है, फिर युग्मक का स्थानांतरण। मतलब स्थानांतरण का अर्थ क्या हुआ? कि नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास पहुंचता है, या नर युग्मक और मादा युग्मक के एक दूसरे के समीप पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक का स्थानांतरण। अच्छा बताओ तो ये युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण जो होता है, ये दोनों आपके दिमाग से निषेचन से पहले होगा कि बाद होगा? पहले होगा ना। तो इसलिए बात तो सही है कि निषेचन पूर्व घटना में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सा? युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। कोई दिक्कत? यहाँ पर इन तीनों घटना को समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम लिखाएंगे, आप लोग को पूरा जो है एकदम ट्रेप हो जाएगा दिमाग में। अच्छा बताओ तो लैंगिक प्रजनन में युग्मनज का निर्माण होता है कि नहीं होता है? युग्मनज का निर्माण कब होता है? जब निषेचन होता है। जब, इसका मतलब है कि लैंगिक प्रजनन में युग्मनज का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या? निषेचन हो रहा है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। और निषेचन से पहले क्या हो रहा है? निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पूर्व घटना में कितना प्रक्रिया? दो प्रक्रिया। कौन कौन सा? युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। और युग्मक स्थानांतरण में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक जो है एक दूसरे के समीप पहुंचेगा। बिना पहुंचे थोड़े निषेचन हो जाएगा। जब तक दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तब तक तो निषेचन होगा नहीं। और जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज का निर्माण होगा ही नहीं। तो आप ये निषेचन पूर्व घटना को समझ लिए। निषेचन पूर्व घटना में क्या हुआ? युग्मक का निर्माण हुआ।
मान लो कि नर युग्मक, नर में क्या बना? नर युग्मक, मादा में क्या बना? मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास जो पहुंचता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक का स्थानांतरण। क्या कहते हैं? आप इस तरह से भी कह सकते हैं, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचने की क्रिया को युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच गया तो दोनों मिल गया तो क्या बन गया? युग्मनज। तो युग्मनज बन गया तो कौन सा क्रिया हो गया? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो इसका मतलब है कि निषेचन पूर्व घटना में ये दो बात हुई, दो प्रक्रियाएं आई। निषेचन पूर्व घटना में दोनों प्रक्रिया के द्वारा क्या हो गया? निषेचन। अब जो है निषेचन के बाद घटना, निषेचन पश्च घटना मतलब क्या? निषेचन के बाद घटना। तो अच्छा बता, तो युग्मनज का निर्माण जो होता है, युग्मनज का जो निर्माण होता है वो निषेचन से पहले हुआ कि बाद? बाद होगा ना। युग्मनज का निर्माण कब होगा? निषेचन के बाद होगा। और जब निषेचन पश्च घटना में मतलब युग्मनज का निर्माण हुआ, यही युग्मनज वृद्धि और विकास करता है और भ्रूण में बदल जाता है। किसमें? भ्रूण में। और यही भ्रूण जो है विकास करके 9 मंथ में क्या होगा? बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आया? इसका मतलब है कि लैंगिक प्रजनन में कितनी घटनाएं? 3 प्रकार की घटनाएं। पहला कौन? निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन। तीसरा निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सा प्रक्रिया? कोई दिक्कत नहीं है। निषेचन में कौन सा प्रक्रिया? युग्मनज का निर्माण। निषेचन में कौन सा प्रक्रिया? निषेचन पश्च घटना में युग्मनज से बच्चे तक का निर्माण जो होगा। अब यहाँ पर दो बात होती है। अगर जो है जंतु होगा, जो देखो जीव भी 2 प्रकार का होता है। जंतु में भी जीव 2 प्रकार का होता है। एक होता है सजीव प्रजक। क्या होता है? सजीव प्रजक। एक होता है अंड प्रजक। सजीव प्रजक का अर्थ हुआ कि वैसा जीव जो यंग वन को जन्म देता है, मतलब कंप्लीट शिशु को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। जैसे मानव क्या है? सजीव प्रजक है, बच्चे को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है। और वही अगर कहें मुर्गी तो वो क्या हो गया? अंड प्रजक। और इम्पोर्टेंट भी है, सजीव प्रजक और अंड प्रजक जो है प्रायः जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। सजीव प्रजक में क्या कहेंगे? जो कंप्लीट पूर्ण रूप से शिशु को जन्म देता है उस जीव को सजीव प्रजक कहते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, यहाँ तक कि मानव ना। अंड प्रजक किसको कहेंगे? अंडा देने वाला जीव। अंडा पहले देगा, फिर जो है अंडा में हैचिंग होगा और तब उससे चुग्गा निकलेगा। ठीक है ना? अंडा से क्या होगा? चुग्गा निकलेगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंड प्रजक। इसका मतलब जो है जंतु में भी क्या प्रकार का हो गया जीव? 2 प्रकार का। एक हुआ सजीव प्रजक, दूसरा क्या हुआ? अंड प्रजक। तो शिशु को जन्म देने वाला आगे लिखाएंगे, आगे है आप में सजीव प्रजक और अंड प्रजक क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि लैंगिक प्रजनन में 3 तरह की घटनाएं होती है। पहला निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक का निर्माण हो गया और नर युग्मक जो है मादा युग्मक के पास पहुंच गया तो युग्मक का स्थानांतरण हो गया। दोनों मिल करके क्या बना दिया? युग्मनज। कौन सा क्रिया हो गया? निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज से जो है बच्चे का जन्म हो जाता है। अगर सजीव प्रजक होगा तो बच्चे का जन्म होगा, अगर अंड प्रजक होगा तो अंडा होगा। यहाँ तक में कहीं दिक्कत है किसी को डाउट तो बोलो, कहीं अगर समझ में नहीं आया हो। है नहीं? आगे बढ़ें। तो अब आप लोग जो है ये हेडिंग दीजिए, युग्मक जनन। इसमें आप ए और बी कर लीजिए। 1 नंबर 2 नंबर तो इसी में दे दिए थे हम, 1 2 3 दिए हैं ना, इसमें आप ए और बी कर लीजिए। तो ए नंबर में लिखिए युग्मक जनन। ए नंबर में लिखिए युग्मक जनन।
बस એવું ફ્રેન્ડ મને ના लिखिए ए नंबर में युग्मक जनन, इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस लिखिएगा। युग्मक, युग्मक मतलब क्या होता है? गैमीट। युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इसको लिखना है अंग्रेजी में लिख लीजिए, जो नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स या दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अच्छा, युग्मक में जो है दो प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा। दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। हाँ, नर युग्मक, मेल गैमेट, और दूसरा मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। बहुत खुश
देखिए, युग्मक जनन किसको कहते हैं? युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में दो प्रकार का युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब संपूर्ण धरती पर जो जीव है उसमें से जीवों में नर युग्मक को एंथ्रोजोइट या फिर शुक्राणु कहते हैं। जीव में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? एंथ्रोजोइट या शुक्राणु। और जीवों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु या डिंब। अंडाणु ओवम या डिंब। अंडाणु या डिंब। जीवों में मादा युग्मक को अंडाणु या डिंब कहते हैं। कहीं आपको बुक में अगर डिंब लिखा हुआ मिल जाए, घबराना नहीं है। अंडाणु को अर्थात मादा युग्मक को डिंब भी कहा जाता है। हो गया। अंडाणु को ही डिंब कहा जाता है, या करके लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्लियर कर दिए। कुछ जीव में अगर एंथ्रोजोइट लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है नर युग्मक है, ठीक है ना। कुछ जीव में अगर डिंब भी लिख दे तो वही समझना है क्या है, मादा युग्मक है। शुक्राणु अंडाणु का तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। मिटाएं इसको, मिटा, क्लियर करें इसको। अगर आप लोग से पूछा जाए कि लैंगिक जनन में कितना घटना होता है, 3 घंटा। साइंस है इतना हड़बड़ा के बोलेगा तो गड़बड़ नहीं करेगा। कहीं हमरा इंडिकेट तो नहीं करी 3 घंटा पढ़ियो सर, तब बुझबै। बोल चाप नहीं है चाहे फांसी नहीं है। हमरा कौन तक तो किया है लोग प्राइवेट बात, सेक्रेट बात का सेक्रेटेंट आदमी के सिगरेट का धुआं ना उड़ा दी। बोल तो देखिए लैंगिक जनन में कितनी घटना? 3 घटना। पहला घटना क्या था? निषेचन पूर्व घटना, मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटना। उसमें क्या ठो प्रक्रिया आया? कौन कौन सा? कोई दिक्कत नहीं है। तो युग्मक जनन तो हम लोग देख लिए। अब देखिए युग्मक जो होता है, धरती पर जितना जीव है, जितना भी जीव है, उसमें देखा गया कि युग्मक जो है वो 3 प्रकार का होता है। युग्मक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो आप लोग हेडिंग दीजिए युग्मक।
गैमिट्स। तीन प्रकार का होता है। आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। विश्व में बोल रहे सब क्लियर हो जाएगा चेला, पहले लिखो। क्या बोले तो युग्मक कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। पहला लिखिए सम युग्मक। इसको कहते हैं आइसोगैमिट्स। दूसरा में लिखना है विषम युग्मक। इसको कहते हैं हेटेरोगैमी। एक होता है असम युग्मक। इसको कहते हैं एन आइसोगैमी। पहला प्रकार होगा सम युग्मक, मतलब आइसोगैमिक्स। इसमें लिखेंगे उस प्रकार का युग्मक उस प्रकार का युग्मक गैमिट्स जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का स्पष्ट पहचान नहीं किया जा सकता है। सम युग्मक कहलाता है। देखिए सम युग्मक में लिखिए आइसोगैमिट्स में उस प्रकार का युग्मक जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का स्पष्ट पहचान नहीं किया जा सकता है, सम युग्मक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास। हाँ, क्लेमाइडोमोनास।
यहाँ हम मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं लिख रहे हैं, आप लोग से हो जाएगा ना। नर युग्मक को मेल गैमिट, मादा युग्मक को फीमेल गैमिट। आप यहाँ देखिए, ये दोनों युग्मक क्लेमाइडोमोनास का है। इस तरह से आकार, प्रकार, संरचना, आकृति सब जो है समान होता है। कोई अंतर नहीं कर पाएगा कि ये नर युग्मक कौन है, मादा युग्मक कौन है। तो ऐसा युग्मक जिसमें जो है नर और मादा युग्मक का पहचान नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम युग्मक कहते हैं, समान युग्मक। ठीक है ना। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। दोनों का आकार, प्रकार, संरचना, आकृति सब क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास जो है कैसा जीव है, कहिएगा सम युग्मकी जीव है। मतलब क्या, क्लेमाइडोमोनास का नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, समान होता है। दोनों में पहचान जो है अंतर विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट डे। थैंक यू।